सभी भक्तजनों को मेरा निवंदन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जांबा पुराण वीते जोधावत को पर्चा देना। ओम मोरे आंगन अलसी तेल न मलियो न पर मल पीसायो जीमत पीवत भोगत बिलसर दिसाहा नाई मापन को आधारू। अड़सर तीर्थ हृदा भीतर बाहर लोका चारू नानी मोटी जी आहा जोड़ी एथी सास फ्रमत है सारू। वासवंदर क्यों एक बैणी जे जी के पवने पुराणु आला सुका मेले है नाई जी दिस करे मुहाणु। पापे गुने वी है नाई रीस करे री साणु बवली दोरे लावण हारू भावे जाण में जाणु न तू सुरनर न तू हूँ शंकर न तू रावण राणु काजे पिंड काजे चलावे माँ अधूरे त दणु मुरछुरिन दारू लोह न सारू न है थी यारू। सूरज को परिंडा हा नाई ताते कहाँ उठावे त बारू जी हा कड़ी बलदे जुआ के तो लोहे की यारू। नाथो जी अपने शिष्य विलो जी के प्रति कथा सुनाते हुए कहने लगे, हे शिष्य, इन राजाओं की परंपरा में जोधपुर नरेश का बेटा विदादूणपुर का में राज करता था। वह गुरु की आज्ञा का लोप करता था। वह अहंकारी विवादी व्यक्ति था। उसी नगरी में ही एक मोती नाम का मेघवंशी था। वह गुरु का शिष्य बन गया था। उन्होंने गुरु पंथ को अपनाया था। शुद्ध कर्म करने लगा था। आचारो ही परम प्रथम धर्म। आचार ही प्रथम धर्म है। इसी धर्म का पालन करता था। 29 नियमों का पालन करने में तत्पर था। श्री गुरुदेव मोतिये पर अति प्रसन्न थे। प्रातः स्नान, संध्या हवन, सतगुरु की सेवा, श्रद्धा तथा एक विष्णु का ही भजन करना, अखाद्य भोजन छोड़ दिया था। अपने ही हाथ से भोजन बनाता था। सोच आदि पवित्रता से जीवन व्यतीत करता था। असंस्कारी वह चाहे जाति से ब्राह्मण ही क्यों न हो, उससे दूर ही रहता था। अपनी जाति भाइयों से भी दूर ही रहता था। उनके साथ खान पान व्यवहार नहीं करता था। दुर्मति मिट गई थी और सुमति आ गई थी। ऐसा साधु पुरुष दूणपुर में रहता था। उसी दूणपुर का राजा वीदो राठौड़ था। वीदे ने अपने सेवकों से सुना कि एक मोती मेघवाल बिश्नोई हो गया है और उत्तम जाति ब्राह्मण से भी छुआछूत करता है। वीदे ने कहा, ऐसा मेरे राज्य में कौन है जो अपना पुश्तैनी धंधा छोड़कर उत्तम जाति की बराबरी करता है। इस प्रकार से तो सभी छोड़ने लग गए, तो हमारे छोटे बड़े कार्य कौन करेगा। उसके देखा देखी तो दूसरे भी छोड़ देंगे। इसको पकड़ कर ले आओ और चरखी पर चढ़ा दो। जल्दी ही समाप्त करो। वीदे की बात किसी दयावान ने सुनी और कहा, हे राजन, इतनी जल्दी न करो। 4 पहर तक उसे मोहलत दी जाए। यदि अपने इष्ट देव को तो याद कर ले। वीदे ने उसे चरखी तो नहीं चढ़ाया, किंतु पति पत्नी दोनों को जेल में बंद कर दिया। जेल में बंद उन दोनों भक्तों ने हरि का स्मरण किया और विनती करने लगे, हे सम्राथल धणी, हम तो अब आपकी ही शरण में हैं। हमारा आपके सिवा और कोई नहीं है। आप यदि बचाएंगे तो हम बच जाएंगे, अन्यथा विद्या के द्वारा मृत्यु होना तो निश्चित ही है। धर्म रक्षा हेतु हम प्राण दे देंगे तो भी मोक्ष प्राप्ति होगी। दोनों ही हाथों में लड्डू है। यह सुअवसर प्राप्त हुआ है। अब हम चूकने वाले नहीं हैं। इस प्रकार जेल में बंद भगवान से पुकार करने लगे। 1.25 पहर रात्रि जब व्यतीत हो गई, तब अंतर्यामी पेशाथरियों से कहा कि एक सेवक दूणपुर में है, उसको संकट आया है। मैं जाता हूँ, आप लोग यहीं रहे।
सतगुरु ने अपनी इच्छा से मनसा विवाण बनाया और दूणपुर के पास के एक स्थल पर विराजमान हुए। प्रातःकाल में ही मोतिये को मारने का उपाय किया जाने वाला था, किंतु किसी व्यक्ति द्वारा विदे को यह पता चला कि मोतिये का गुरु आ गया है। पास में ही एक स्थल पर आसन लगाए बैठा है। विदे ने कहा, अच्छा हुआ, मैं स्वयं उनके यहाँ जाता, किंतु स्वयं ही आ गया तो अच्छा ही हुआ। विदा तैयार होकर मिलने के लिए चल पड़ा। चलते चलते विचार किया कि वह मोतिये का गुरु इसे मुक्त करवाने हेतु आया है। मैं इस पुरुष के पास तो जा रहा हूँ, किंतु मैं इसे अपना मस्तक तो नहीं झुकाऊंगा। पीछे से जाकर पीठ पर लात मारूंगा। यह भी क्या समझेगा कि दूणपुर आया है। चलते चलते जो पास पहुंचा, त्यों त्यों मति बदल गई। लात मारने की इच्छा तो थी, किंतु जाम्बोजी के प्रभाव से क्षेत्र में आने से विचार बदल गए। बिना प्रणाम किए पास ही जा बैठा, विवाद करने लगा। विलोजी ने पूछा, हे गुरुदेव, विदे ने अपना विचार क्यों बदल दिया? क्या चमत्कार हुआ था? यहाँ पर भी कोई कृष्ण चरित्र ही हुआ है तो बतलाने की कृपा करें। नाथोजी उवाच। विदा राठौड़ अहंकारी विवादी हठीला था, परंतु भगवान के पास आने से वह अपनी हिंसक वृत्ति भूल गया था, क्योंकि जो भी मन वचन कर्म से सर्वथा अहिंसा का पालन कर उसके पास में रहने वाला भी वैर भाव भूल जाता है। ऐसी ही महिमा वाले थे सतगुरु जी। उनके पास आने से वैर भाव भूल गया था वह विदा। विदो अहंकारी विवादी अत्यधिक था। वह कृष्ण चरित्र को क्या समझे? उन्हें क्या पता चले कि स्वयं भगवान ही समक्ष विराजमान हैं। विदा कहने लगा, कोई तो अपने को योगी कहता है, कोई सन्यासी कहता है, कोई तपस्वी कहता है, कोई अपने को सिद्ध साधु एवं साधक कहता है, कोई भक्त भगवान को ही जपता है, किंतु आप अपने देवता भगवान विष्णु कहते हैं। अपने को देवता भगवान विष्णु कहते हैं। यदि आप में देवत्व है तो आज मुझे दिखलाओ, जिस शक्ति से अपने को देवता कहते हो। आप लोगों को भ्रमित करके उनका पुश्तैनी कर्म छुड़ाते हैं, तो आप वह अपनी शक्ति मुझे दिखलाओ। सतगुरु ने कहा, हे लोगों, जो जीव अपरिचित है उसे तो परिचित करना ही होगा। यह विदा तो ऐसा ही मूड है। विदे से प्रकट रूप से कहा, हे विदा, तुझे क्या अलौकिक कार्य चाहिए? जो देखना चाहता है वह मैं तुझे दिखाऊंगा। विदा कहने लगा, यदि आप अलौकिक कृष्ण चरित्र को कर सकते हो तो इन नींबों के नारियल देखना चाहता हूँ। सतगुरु ने मोतिये को छुड़ाने हेतु नींबों के नारियल लगा करके दिखलाए। विदे ने तथा उपस्थित जन समुदाय ने नींबों के नारियल लगे हुए देखे तो सभी ने जाम्बोजी की जय जयकार की और अपने को धन्यवाद दिया। एक सेवक को भेजकर नारियल तोड़कर मंगवाए और वहीं सभा में तोड़कर प्रसाद दिया तो कहने लगे, है तो नारियल ही, इसमें फर्क नहीं है। नारियल खाते जाते और कहते जाते कि ऐसा तो अचंबा न तो कभी सुना है और न कभी देखा है। विदा कहने लगा, यह कैसा मानव है जो नींब के नारियल लगा देता है। उसी समय उस सभा में एक भेदी कहने लगा, यह तो जादूगर का जादू खेल है। ऐसा तो बाजीगर लोग खेल दिखाते ही रहते हैं। विदे ने कहा, यह ठीक कह रहा है। इस पर्चे को मैं नहीं मानता। जितनी कला मनुष्य के पास है, यदि उतनी ही कला देव के पास है तो देव को लज्जा आनी चाहिए। इससे तो जाम्बोजी देव सिद्ध नहीं हो सकते,
क्योंकि साधारण गलियों में घूमने वाले भी ऐसा करतब दिखाते हैं। विदे ने पुनः कहा, यदि आप मेरी इच्छा पूर्ण करोगे तो इस समय मेरे सामने आँख का पेड़ दिखाई दे रहा है। उस आँख को के मैं आम देखना चाहता हूँ और नारियल की तरह बिना मौसम के आम का फल खाना चाहता हूँ। जम्बेश्वर जी ने कृष्ण चरित्र किया और आँख वृक्षों के आम लगाया। केवल दिखलाने की बात नहीं थी, आम मंगवाकर भी जिमाया। सभी स्वाद चखा और कहने लगे, वही आम का मधुर रस है। ऐसी अनहोनी तो कृष्ण चरित्र से ही संभव है। कोई घोड़िया कोई बाजीगर नहीं कर सकता। विदे के मन में कुछ शांति हुई, क्योंकि अलौकिक आम और नारियल विदो भी जीम चुका था। इतना कहने पर भी विदे का संदेह अब तक निवृत्त नहीं हुआ था। कहने लगा, यदि आप साधारण संत न होकर देव रूप में हो तो एक पर्चा मुझे और दीजिए, तो मैं मोतिये को मुक्त कर दूंगा। यदि आप जल का दूध बनाकर सभी को पिला दें तो मेरा मन निश्चित हो जाएगा। जाम्बोजी ने कहा, हे विदा, जगत में दूध तो अनेक पशुओं का होता है, किंतु तू जल का दूध बनाने की बात करता है। फिर भी मैं तुझे दूध पिलाऊंगा, किंतु किसका दूध पिएगा? तुझे किसका दूध अच्छा लगता है? विदे ने कहा, महाराज, यह बात आपकी सत्य है कि अनेक पशुओं से दूध प्राप्त होता है, किंतु मैं गऊ का दूध पीना चाहता हूँ, क्योंकि गऊ का दूध उत्तम माना जाता है। यदि यह पर्चा आपका सत्य हुआ तो मैं मोतिये को छोड़ दूंगा। हे विदा, तुम्हारे विश्वास पात्र सेवक को घड़ा देकर भेजो, जहाँ से भी शुद्ध जल मिले वहाँ से मंगवाओ। कलश में जल छान कर ले आए। सेवक ने जल का कलश कपड़े से ढक कर पास में रख दिया। सतगुरु ने शब्द उच्चारण किया और कपड़ा उठाकर विदे को बतलाया और कहा, अब आप इस पवित्र दूध को पिए, औरों को भी पिलाएं। प्रथम तो अति शोभायमान उज्जवल दूध सभी ने आगे बढ़कर देखा और बाद में सभी ने पिया भी। सभी ने प्रशंसा करते हुए कहा, यह दूध तो गाय के दूध से भी सवाया है, गाय के दूध से भी स्वादिष्ट मधुर है। विदा ने कृष्ण चरित्र द्वारा निर्मित दूध का आस्वादन लिया और कहने लगा, भोपा भरड़ा द्वारा जो अलौकिक वस्तुएं दिखाई जाती है वे तो केवल देखने तक ही सीमित है, उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। बाजीगरों का खेल तो झूठा है, किंतु जाम्बोजी का यह मंत्र सत्य है, जिससे पानी का दूध बन जाता है। विदा कहने लगा, यह मंत्र मुझे भी सिखलाओ, ताकि मैं जब चाहूँ तब जल का दूध बना लूँ। श्रीदेव जी ने कहा, हे विदा, जिस मति शक्ति से जल की उत्पत्ति होती है, बादल बन करके बरसता है, उसी वर्षा से घास धान आदि पैदा होते हैं। गौवें घास चरती है, जल पीती है, उसी घास जल से गऊ के पेट में दूध ग्रहण करता है, गऊ का पेट दूध ग्रहण करता है, शरीर में शरीर पैदा होता है, उसी शक्तिमती द्वारा जल का दूध भी हो जाता है, अन्य शक्तिमती द्वारा नहीं हो सकता। वह विद्या शक्ति तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए केवल मंत्र सीखने से जल का दूध नहीं हो सकता। ऐसी करामात सीखी भी नहीं जा सकती। किंतु विदे ने मंत्र लिखने के लिए कागज कलम और दवात मंगवाई और मुहता से कहने लगा, आप लिखिए, कैसे नहीं लिखा जाएगा, आप मुझे याद करवा दीजिए, मैं जल का दूध बना लूँगा। मुहता कलम कागज लेकर बैठ गया। विदे ने कहा, बैठे क्या देख रहे हो, जैसा देव जी उच्चारण करते हैं वैसा लिखते जाइए। मुहते ने कहा, ठाकुर साहब, जो 3 लोकों का पालन पोषण करने वाला है, श्वास प्रतिश्वास जीवों को संभाल करता है, जो सभी को रोजी रोटी देता है, उसके शब्द से जल का दूध हो सकता है,
अपने शब्दों द्वारा नहीं हो सकता। फिर भी मोहंतो सावधान होकर लिखने लगा, किंतु मन स्थिर नहीं हो सका। जाम्बोजी के होठों से तो शब्द निकल रहे थे, किंतु मोहंता पकड़ नहीं पा रहा था। अंत में मोहंते ने हाथ जोड़ लिए और विदे से कहने लगा, यह मंत्र मेरे से तो नहीं लिखा जाएगा। मोहंता कहने लगा, जिस प्रकार से शरीर में जीव रहता है, किंतु उसका आदि अंत पार नहीं पाया जा सकता है। ठीक कुछ भी ठीक से नहीं कह सकते। यह अलख निरंजन ही इसकी गति को जानता है। उसी प्रकार से ही यह जल का दूध हो गया, किंतु उसकी गति नहीं जानी जा सकती। विदे ने पूछा, आपका शरीर महिमावान है, आपके दिव्य शरीर से सुगंध आ रही है। क्या आपने कोई सुगंध वाला तेल या परमल लगा रखा है? यदि ऐसा है तो वह कौन सा तेल है जो हमें भी बतलावें, हम भी आपकी तरह सुगंधि प्राप्त कर लें। श्रीदेव जी ने शब्द सुनाया, मोरे आंगन, जिसका भावार्थ इस प्रकार से है, हे विदा, मैंने अपने शरीर में कोई सुगंधि वाला तेल या परमल नहीं लगाया है, किंतु तुम सोचो, शरीर में दुर्गंध क्यों आती है? हम जो भी खाते पीते हैं उसी की ही दुर्गंध बनती है। मैं तो कुछ खाता पीता नहीं हूँ। जो जीव किस आधार पर रहते हो, तो जीवित किस आधार पर रहते हो? श्रीदेव जी ने कहा, हम ही तो संपूर्ण जगत जीवन के आधारभूत हैं, किंतु हमारा कोई आधार नहीं है। हम स्वयं समर्थ हैं। जहाँ सतगुरु देव, ऋषि, मुनि, भक्त, संत विराजमान होते हैं और जल का स्नान होता है, वही तीर्थ होता है। जाम्बोजी कहते हैं, हे विदा, अक्षर तीर्थ तो हृदय के भीतर ही है, बाहर तीर्थ तो लोकाचार है। जब हृदय स्थित तीर्थों में स्नान हो जाए तो बाह्य तीर्थों की आवश्यकता ही नहीं रह जाती, तथा हृदय के तीर्थों का जब तक पता नहीं चले तब तक बाह्य तीर्थ भी उपयुक्त हैं। ये तीर्थ आचार विचार को शुद्ध करने वाले हैं। छोटी मोटी जीव योनियां जो जन्म मरण के चक्कर में चलती रहती है, ये सभी तो एक श्वास के जीवन वाले हैं। श्वास आया तो जीवन, नहीं आया तो मृत्यु। श्वास आया तो जीवन, नहीं आया तो मृत्यु। जिंदगी अस्थिर है, मृत्यु सदा ही सिर पर खड़ी है। हे विदा, तू ऐसा क्यों कर रहा है? किसके लिए? तुम नहीं जानते कि यह क्रोध तो धधकती हुई अग्नि है। इस अग्नि को जलाने में पवन ही प्राण है। क्रोध को बढ़ाने में भी शब्द ही प्राण है। यह क्रोध रूपी अग्नि भयंकर रूप धारण कर लेती है तो न तो सूखे को छोड़ती है और न हरि को छोड़ती है, दोनों को ही जला देती है। उसी प्रकार से यह बढ़ा हुआ क्रोध भी यह नहीं देखता कि यह सामने वाला व्यक्ति अपराधी है या निरपराधी, दोनों को सामान्य रूप से पीड़ित करता है। अग्नि ईंधन को जला देती है और समय भी जलकर राख हो जाती है। उसी प्रकार से क्रोध भी समय को जलता है और दूसरों को भी जलाता है। समय कष्ट में पड़ता है, सामने वाले को भी कष्ट में डालता है। यह चाहे जाने में हो या अनजाने में हो, अग्नि तो जलाएगी ही। हे विदा, तू क्रोध क्यों करता है? न तो तू शंकर है, न ही सूर्य देवता है, और न ही तू नर ही है। तू मानवता के गुणों से युक्त ही नहीं है, न ही तो तू कोई राजा ही है। इस कच्चे शरीर से अकर्तव्य कर्म कर रहा है। तू महान धूर्त है, तू राक्षस है। विदा कहने लगा, हे महाराज, आप तो बड़ी ही कठोर वाणी बोलते हैं। इस प्रकार से तो आपके शत्रु पैदा हो जाएंगे जो आपको हानि पहुंचा सकते हैं। अपने बचाव हेतु आप कोई शस्त्र भी रखते ही होंगे। यदि नहीं रखते तो मैं आपको देता हूँ।
आपको शस्त्र पाश में रखने चाहिए। श्रीदेव जी ने कहा, हे विदा, मेरे पास किसी भी प्रकार के लोहे का बना हुआ शस्त्र नहीं है। मैं तो अपने पास बैल हाँकने वाली हाँकड़ी के समान भी लोहे या लकड़ी का हथियार नहीं रखता, क्योंकि मुझे भय नहीं है। सूर्य का शत्रु कभी विनाश नहीं कर सकता। सूर्य का कोई शत्रु हो भी नहीं सकता। रात्रि में चमकने वाला जुगनू क्या सूर्य का शत्रु हो सकता है? उसी प्रकार से संसार के लोग तो मेरे सामने जुगनू के समान ही है, जो सूर्य उगने से पूर्व ही अपनी कला दिखाते हैं, सूर्य के सामने नहीं। शब्द। जाम्बोजी ने शब्द सुनाया। ओम श्री गढ़ आलमोतपुर पाठण बोईनाहा गोरी में ऊंडे नीरे अवतार लियूं अटकी धांगण अटकी ही दागण अजाहा गुजन उन्ने थे नाथन अनवीनी वावन काई खो कह काले कियूं काई सुर्ग मुरादे हे देसा काई डोरे है दियो ओम करेलो दिनठा आवेलो सैंसैर चिलो छापणी भी धूणे पूरू गांव संदरियो सीले बाल दियो संदे मंदे बाले दियूं अजमे होता नागो हो वाड़े रेण थमे गढ़ गागे रेणु कुकू कंचन सोरेठे मुरड़ तिलम दीप गढ़ गारे गढ़ू गढ़ दिल्ली कंचन हरदू हूँ नायर फिर दुनिया पर खैलियूं थटे बवनिया अर्गुतरात आसो जाई 1.25 लाख मालवे परत मांडू माई ज्ञान कहतू खुरा सांडगढ़ लंका हा भीतर गूगल खेयूं खेरे टैयूं ईडर कोट उज्जैनी ही नगरी कायरा सिंधपुरी विश्राम लियूं कायरा सायरा गाजे हे बाजे गुरे गरावे करे इमानी आपे बैलू की गुड़ सायरा मीठा हा होता कि अवगुण होता खारे खरूं जदवा सकने त्यो मेरे में थानी समझविरो लोडोये रेणु रेणाय डोण पानी ही पवन असरावेदी कर्ण सलूं देसर ने ददवाचा हा दीनी तत्मे पेली अंतर चलूं देसर का 10 मस्ते है छेद्या ताणु बाणु लडू कोलू सोका बाणु एक बै खाणु जाका बो पैरे बाणु निश्चय राखी तासे बोलूं राय विष्णु से वादा ने कीजे काई पधारो देत्य कोलू मेपण में ही थे पैणे थे सापर सांके सापुर सांके लच्छय कोड़ू गाजे गुड़ के से क्यों भी है जल जाके संशय फोणू मेरे माये न बापन भेणे ने भाई सापन सेणे लोक जणु बेंकूठे विश्वास विलंबन पार गिरइये माते खैरू विष्णु विष्णु तू बण रे हे प्राणी विष्णु बनंता अंत गोरू सैंसे नावे सैंसे हे ठावे सैंसे हे गावे गाजे हे बाजे हीरे हे नीरे गगन ग हीरे 14 बवने त्यों तैरे लोके जम्बूहु दीपे शब्द पैताले आई अमाणु तत्ते से माणु गुर फैरे बाणु बहु पैरे वाणु अइया उइया निर्जय तै सृजित नानी मोटी जिया हा जोणी एती सांस फ्रंते हे सारूं कष्णी माया गणबर संता में अग्नि गुणु फुहारू कुण जाने में देवै कु देवा कुण जाने में अलख बेवा कुण जाने में सुर न रह देवो कुण जाने में पेलो हो बेवो कुण जाने में ज्ञानी के ध्यानी कुण जाने में केवल ज्ञानी कुण जाने में ब्रह्म ज्ञानी कुण जाने में ब्रह्मचारी कुण जाने में अल्प आहारी कुण जाने में पुरुष के नारी कुण जाने में वाद्य विवादी कुण जाने में लुब्ध सुवादी कुण जाने में जोगी के भोगी कुण जाने में आपै सहयोगी कुण जाने में भावै तै भोगी कुण जाने में लीले पति कुण जाने में सुमे कै दाता कुण जाने में सत्य कुसती आपै सुमर आपै ही दाता आप कुसती आपै सती नव जानो निर्वंश गो माया कीरम क्रिया फती फती राम रूप पर अक्षय है हड़िया बाण के आगे बंचर रह जुड़िया तत्मी राखी कमले पति दया रूप में आपे बै खणा सिंह रूप में आते आपे हती 16 से नरंग गोपी बोलम बालम टोले में टालम छोले में छालम सहज राखी लो में कंदड़ वालो आपे जती छोलबिया में तपेश्वर छोलब क्रिया फती फती राखण मता तो पर्दे राखा जू दाहे पान बनासे पति। विदे को 3 पर्चे दिखाए, एक शब्द कहा, किंतु विदा संतुष्ट नहीं हुआ और कहने लगा, कोई अद्भुत पर्चा दिखलाओ, ऐसा चमत्कार जो न तो किसी ने अब तक दिखाया है और न कोई दिखा सके, न भूतो न भविष्यति। श्रीदेव ने कहा, दूनपुर की सीमा में जितने मृग हैं उन्हें सोने का कर दूं तथा
तुम कहो तो तुम्हारी सीमा में जितनी पहाड़ी है वे सभी सोने की कर दूं। वीदा कहने लगा, यदि ऐसा होगा तो हमसे बादशाह छीन लेगा, हमें तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। देव जी ने कहा, तुम्हारे राज्य सीमा के बाहर बड़े बड़े पत्थर बरसा दूं। वीदे ने कहा, यदि ऐसा करोगे तो हम बीच बीच में भूख मर जाएंगे। अन्न आदि कहाँ से आएगा, ऐसा न करें। श्री देव जी ने कहा, 12 महीने मूसलाधार वर्षा करवा दूं, यदि तुम चाहो तो। वीदे ने कहा, हम लोग डूब कर मर जाएंगे, आप कृपा करें और हमें सहस्त्र शरीर करके दिखलाएं, क्योंकि आप ही तो कृष्ण चरित्र की बात करते हैं। कृष्ण ने तो अर्जुन को विराट रूप दिखाया था। भगवान ने कहा, अब वह विराट रूप तो दोबारा नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि एक कार्य एक ही बार होता है, पुनः आवृत्ति नहीं की जा सकती। किंतु हे विदा, तुम अपने विश्वास पात्र सेवकों को जहाँ कहीं भी जितने भी गांव में भेजोगे, मैं वहीं पर यहीं बैठा हुआ एक साथ दिखाई दूंगा। ज्योति स्वरूप से मैं सभी जगह विद्यमान हूँ। इस समय तुम्हारे पास भी मैं हूँ। वीदा कहने लगा, सभी जगहों पर नहीं, इसी एक जगह पर सहस्त्र शरीर करके दिखलाओ तो हमारा मन मानेगा, हमें विश्वास एवं श्रद्धा होगी। पंडित ज्योतिष शास्त्र आदि शास्त्रों का विचार करते हैं और कहते हैं कि चारों युगों में अवतार तो निश्चित जो होना है वही होगा। यहाँ मरुदेश में अवतार कैसे होगा, हमारे शास्त्रों में लिखा नहीं है। श्री देव जी ने बतलाया कि असीम निरंजन निराकार को न तो पंडित ज्योतिषी और न ही उनके बनाए हुए शास्त्र बंधन में बांध सकते। वह सर्वसमर्थ कर्ता क्या करेगा, इस बात को तो वही जानता है, तुम्हारे पंडित नहीं जानते हैं। एक मंत्री कहने लगा, यदि सहज डील न कर सको तो कोई बात नहीं, यहीं पर 5 शरीर एक साथ दिखलाओ तो 1000 भी दिख सकते हैं। श्री देव जी ने कहा, मैंने तो आप लोगों को छूट दे दी है, जहाँ पर जितने रूप देखना चाहते हो उतने देखो। इस प्रकार से 40 स्थानों पर वीदे ने अपने सेवक भेजे थे। उन्हीं जगहों पर भगवान ने अपना दिव्य रूप दिखाया था। सेवकों ने जैसा देखा था वैसा ही वापस आकर वर्णन किया था। वीदे के प्रति शुक्ल हंस शब्द सुनाया, जिसका भाव इस प्रकार से है। श्री जम्बेश्वर जी वीदे के प्रति कहते हैं कि हे वीदा, मैं श्री गढ़ बैकुंठ धाम से आल चलकर मोतपुर मृत्युलोक में आया हूँ। पाटन भुई नागौरी, नागौर की पट्टी में जहाँ गहरा जल है, ऐसे बागड़ देश में मैंने अवतार लिया है। अवतार लेने का क्या कारण है, यह आगे शब्द में बतलाते हैं। जो ठग लोग हैं, जो दूसरों का ठगने के लिए, उन्हें सुपंथ का पथिक बनाने के लिए, जो लोग धर्म का चिन्ह धारण करके धार्मिक बनाने के लिए, जो लोग शारीरिक दैनिक क्रिया नहीं जानते उन्हें पवित्रता सिखाने के लिए, जो लंबी लंबी जटाएं रखते हैं, शुद्धता से दूर हैं, उन्हें शुद्ध पवित्र शिष्य बनाने के लिए, जो धर्म की मर्यादा रूपी बंधन से मुक्त हैं, उन्हें धर्म के बंधन में बांधने के लिए, उनकी उद्दंडता पर अंकुश लगाने के लिए, जो किसी के आगे झुकते नहीं हैं, उन्हें नम्न करना नहीं जानते, महान अहंकारी हैं, उनके अहंकार की निवृत्ति के लिए मैंने इस मरुभूमि में अवतार लिया है। इस समय अधिकारी के भेद से 3 प्रकार के लोग हैं, उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार ही गति प्रदान करूँगा। कुछ लोग तो बिल्कुल ही मूढ़ हैं, उनका तो विनाश ही होना है, जन्म मरण के चक्कर में 84 को भुगतेंगे। कुछ लोग ज्ञान के अधिकारी हैं, उन्हें स्वर्ग मुक्ति प्रदान की जाएगी।
और अन्य कुछ लोग तो महान पापी हैं, उन्हें तो नरक दिया जाएगा। हजारों स्थानों में एक ही समय श्री देव जी ने हवन किया, दिन निश्चित किया। उन जगहों का नाम बतलाते हैं: छापर, नींबी, दूनपुर, गांव सुंदरियो, छीले, बलदियो, छंदे मंदे, बालदियो, अजमेर, होता, नागौर, रेण, थंबोर, गढ़गागरणों, कुंकू कंचन, सोरठ, मरहट, तिलंग दीप, गागरणों, गढ़ दिल्ली, कंचन, दुणायर, थटे, भवनिया, गुजरात, आछोजाई, 1.25 लाख, मालवे, पर्वत, मांडू, खुरासान, गढ़लंका, ईडर, कोट, उज्जैनी, सिंधपुरी आदि। श्री गुरु जाम्बोजी कहते हैं, हे विदा, कुछ समय तक मैंने जगन्नाथपुरी में विश्राम किया। वहां पर मैंने समुद्र से कहा था, हे समुद्र, क्यों गर्जना करता हुआ भयंकर ध्वनि करता है, अपने ही अहंकार की पुष्टि करता है। हे शायर, पहले तो तू मधुर ही था, किंतु अब खारा कड़वा क्यों हो गया? ऐसा क्या हुआ होगा? सागर ने तो जवाब नहीं दिया, इधर विदे ने भी कुछ जवाब नहीं दिया। तब समय ही श्री देव जी ने बतलाया, सुनो। भगवान की आज्ञा से जब देव दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, तब समुद्र अमृत तथा 14 रतन तो देवताओं ने निकाल लिया, तभी से कड़वा हो गया। हे विदा, सागर का अहंकार भी नहीं रह सका, तो अब तेरा अहंकार भी नहीं टिक सकेगा। अहंकार की वजह से ही समुद्र रस विहीन कड़वा था, तुम्हारी भी वही दशा होगी। अहंकारी दानव तो अमृत से वंचित रह गए, किंतु विनम्रशील देवता अमृत पान कर गए। हे विदा, 10 सिर वाले रावण को प्रथम तो वचन दिया था, जिससे रावण शक्ति संपन्न हो गया। फिर उसी रावण के साथ छल करने हेतु सीता को लंका में भेजी, और रावण के 10 मस्तक काट डाले, बाण ताण के मारे, और रावण को कुल के सहित नष्ट कर दिया था। वही बाण अब भी मेरे पास मौजूद है, किंतु इस समय आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रावण की भांति तू भी विदा नीति मर्यादा को भंग कर रहा है, वही दशा तेरी होगी। हे विदा, जब राम रूप धारण कर के समय विष्णु ही सीता को लेने के लिए सेना सहित लंका में जा रहे थे, किंतु बीच में समुद्र ने मार्ग अवरुद्ध कर दिया। 3 दिन तक तो प्रार्थना ही करते रहे, किंतु उस प्रार्थना से समुद्र नहीं माना। रास्ता नहीं दिया तो राम जी ने अग्नि बाण चढ़ा लिया और कहा था, 1 बाण से सुखा डालूंगा। सागर ने भी मानव रूप धारण करके पुल बनाने का उपाय बतला दिया। उसी प्रकार से विदा तेरी भी वही गति होगी। किसी अहंकारी का अहंकार टिक नहीं सकता, सभी का टूटा है। वही बल निश्चित ही अब भी तेरे पास विद्यमान है। हे विदा, तुम्हारे सामने उपस्थित साक्षात विष्णु से व्यर्थ का विवाद क्यों करता है, तथा राक्षस कुल को बढ़ावा क्यों दे रहा है? हे विदा, मैं ही हूँ, और तू तो तू ही है। न तो मैं तू हो सकता है, और न ही तू मैं हो सकता। तू अपने प्रकृति स्वभाव को नहीं छोड़ सकता, मैं भी अपने ईश्वर स्वभाव को नहीं छोड़ सकता। जो है वही बने रहो, दूसरे की नकल करने का प्रयास न करो। वे पुरुष तो भिन्न ही हैं, जिनके लक्षण उत्तम हैं। हे विदा, क्रोध में भरकर क्यों गर्जना तर्जना करता है? शेषनाग की तरह मुख में जहर उगलता है, उसी प्रकार की क्रिया करके तू किसको डराता है? मेरे को तो तू भयभीत नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे माता पिता भाई सगा मित्र कुल परिवार कोई नहीं है जिसका तू विनाश कर सके। केवल बैकुंठ लोक ही मेरा घर है। वैसे तो सभी प्राणी ही मेरा परिवार है, विश्वास श्रद्धा ही तो मेरा संबंध है।
हे विदा, इस समय संसार सागर से पार उतरना, वैकुंठ लोक की प्राप्ति का समय उपस्थित है। इस समय का अवसर हाथ से न जाने दे। वैसे ही बिना कमाई के ही नष्ट नहीं हो जाना। हे प्राणी, तू अपना भला चाहता है तो विष्णु का जप कर। विष्णु का जप करने से विष्णु का जप करने में अनंत गुण है। वह विष्णु सर्वत्र विद्यमान है। हजारों जिनके नाम, गांव, स्थान, शब्द में, गर्जना में, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, तेज आदि में सर्वत्र है। उस विष्णु की व्यापकता देखिए। 14 भवन, तीनों लोकों में, जम्बूद्वीप, सप्त पताल, यहाँ तक कि संपूर्ण संसार में, कण कण में तत्व रूप में समाया हुआ है। हे विदा, यह गुरु का वचन सत्य है। इसमें बहुत ही शास्त्र आदि प्रमाण हैं। छोटी मोटी जीव योनियां जो कुछ तो सृजन कर चुकी है, नाना प्रकार के शरीरों को धारण कर चुकी है, तथा कुछ अभी शरीर धारण करने हेतु प्रतीक्षा कर रही है। उनको मैं एक श्वास का जीवन देता हूँ, दूसरे श्वास मृत्यु भी। भगवान की माया से अनहोनी भी हो जाती है। कृष्ण माया कहाँ क्या करेगी इसका कुछ भी पता नहीं है। जो माया द्वारा होनहार है वही होगा, किंतु मानव कुछ अन्य करने हेतु संघर्षशील है, परेशान होता हुआ दिख रहा है। कृष्ण माया ही वर्षा के रूप में बरसती है। अगणित वर्षा की फुहारें भी मैं गिन लेता हूँ। मानव माया अधीन है, किंतु गुरु महाराज कहते हैं कि माया मेरे अधीन है। हे विदा, भगवान के तत्व स्वरूप को कौन जानता है कि ईश्वर परमात्मा क्या है? श्रीदेव जी कहते हैं कि मैं क्या कहूँ, यह भी तुम कैसे जान पाओगे? कौन जानता है कि मैं देव हूँ या कुदेव हूँ? कौन जानता है कि मैं अलख निरंजन अगम्य निराकार बुद्धि द्वारा अप्राप्य हूँ? कौन जानता है कि मैं सुर हूँ या नर हूँ, या ये दोनों ही संयुक्त रूप से हूँ? हमारे प्रथम आदि उत्पत्ति के भेद को कौन जानता है? कौन जानता है कि मैं ज्ञानी हूँ या ध्यानी हूँ? कौन जानता है कि मैं केवल्य ज्ञानी हूँ? कौन जानता है कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ? कौन जानता है कि मैं ब्रह्मचारी हूँ? कौन जानता है कि मैं थोड़ा भोजन करने वाला हूँ या अधिक, या मैं सर्वथा निराहारी हूँ? कौन जानता है कि मैं पुरुष हूँ कि नारी हूँ? कौन जानता है कि मैं वाद विवादी हूँ? कौन जानता है कि मैं लोभ की पूर्ति हेतु मीठा बोलने वाला हूँ? कौन जानता है कि मैं योगी हूँ या भोगी हूँ? कौन जानता है कि मैं संयमी हूँ या वियोगी? कौन जानता है कि मैं इच्छानुसार भोगी हूँ? कौन जानता है कि मैं इस संसार लीला का पति स्वामी हूँ? कौन जानता है कि मैं सूम हूँ या दाता हूँ? कौन जानता है कि मैं सत्य हूँ या कुसत्य हूँ? हे विदा, मैं आप ही सूम हूँ तथा दाता भी स्वयं ही हूँ। सृष्टि का लय करने में मैं सूम हो जाता हूँ और उत्पत्ति करने में मैं दाता हो जाता हूँ। पालन पोषण करने में दाता हूँ तो लय करने में सूम हो जाता हूँ। मैं ही सत्यों में सती रूप में से विद्यमान हूँ तथा कुसत्यों में दुष्टता रूप में हूँ। हे विदा, मैंने तो राक्षसों का वंश ही समाप्त कर दिया। कौरव जो दुर्योधन आदि थे उनको भी तितर बितर कर दिया। राम रूप धारण करके राक्षसों को मारा था। उस समय राम बाण के आगे वंचर हनुमान आदि स्वतः ही आकर जुड़ गए। उस समय रावण की लंका में सीता की रक्षा की थी। जब हम दया करते हैं तो अति दयालु कहलाते हैं, और जब भयंकर रूप धारण करके राक्षसों को मारते हैं तो हत्यारे भी कहलाते हैं। हे विदा, भूमासुर की कैद में 16,000 गोप बालाएं, जो अभी भोली भाली खेलने वाली कन्याएं थी, उनकी रक्षा मैंने की थी। भूमासुर को मारकर उन्हें कैद से मुक्त करवाया था।
और उन्हीं जीवों को मैंने पत्नी रूप में स्वीकार किया था। वे बालाएं मुझे स्वामी रूप में मानकर मेरे ही शरण में रही थी। उनको मैंने सहज भाव से स्वीकार किया था। इतनी गोपियों के होते हुए भी श्री कृष्ण बालयति ही था। भगवान कहते हैं कि यदि हम रक्षा करना चाहें तो रक्षा कर सकते हैं। जिस प्रकार से चारों तरफ अग्नि लगी हो, एक सूखा पत्ता बीच में जलने को तैयार, किंतु उसको मैं बचा लेता हूँ। या दाह पड़ने पर भयंकर शीत से बड़े बड़े लकड़े जल जाते हैं, किंतु एक पत्र भी बच जाता है। उसको बचाने वाला तो मैं ही हूँ। इसलिए हे विदा, मैं मोतियों को बचाना चाहता हूँ। मैं मोतिये को बचाना चाहता हूँ। यह अवश्य ही बचेगा। तू कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इस प्रकार से विदे को शब्द सुनाया। सहसार साल श्री कुंड जाने, मैं पुरुष की नारी। विदो कहे देव जी, मैं थाने नागा करश्या। देव जी कहे जुगा जुगंतर, जही सोई मेह नागा हुआ नहीं। विदा एक जने ने सेनी कीवी, धोती को पल्लो खींचो, पल्ले को छेड़ो आयो नहीं। विदो कहे मैं घना खास खारिया, मैं जीव रो कासो होसी। देव जी कहे मनसा पाप दहीसी, मोतियो छुड़ायो। देव जी समर्थ लाया। साथरियो पूछो देव जी, यह शब्द को नाम कहो। देव जी शब्द का नाम सुकल हंस बतायो। सुकल दिशा बोलो जीव अल्यो न जाए। भगवान विष्णु सहस्त्र रूप में से विद्यमान है। इस रूप को कौन जानता है? मानव की बुद्धि अति अल्प है। भगवान स्वयं विराट रूप है। एक घड़े में समुद्र कैसे समा सकता है? जब श्री देव जी ने शब्द कहा कुण जाने में पुरुष के नारी, तब विदे ने कहा हे देव जी, हम लोग आपको नंगा करके देखेंगे कि आप पुरुष हो या नारी। देव जी ने कहा युगों युगों तक तो मैं नंगा हुआ ही नहीं। अब मुझे नंगा कैसे करोगे? तुम मुझे नंगा कैसे करोगे? विदे ने एक व्यक्ति को इशारा किया कि जाम्बोजी की धोती खींचो। उस व्यक्ति ने द्रौपदी के चीर की भांति जाम्बोजी की धोती खींची, किंतु पार नहीं पाया। ज्यों ज्यों धोती खींचता गया त्यों त्यों धोती बढ़ती गई। विदा कहने लगा हे देव, हम तो बहुत ही अपराधी हैं। आप हमारा अपराध क्षमा करें। मेरे इस जीव की क्या गति होगी? देव जी ने कहा मन सा पाप तुझे जलाते रहेंगे, चैन नहीं मिल सकेगा। विदे ने कहा मैंने आपके बारे में अच्छा नहीं सोचा था। आपके पीठ में लात मारने की सोच कर चला था, किंतु मार नहीं सका। इसका फल मुझे क्या भुगतना होगा? देव जी ने कहा तुमने पीठ पर लात मारने की सोची थी। जो दूसरों के प्रति सोचता है वह अपने पर ही लागू होती है। तुम्हारी पीठ पर भयंकर फोड़ा होगा जो किसी जड़ी बूटी से ठीक नहीं होगा। यह स्वयं का किया हुआ स्वयं का ही भुगतान होगा। श्री देव जी ने मोतिये को छुड़ाया, वापस समराथल पर आए। साथरियों ने पूछा हे देव, विदे ने बात कहो। श्री देव जी ने बतलाया कि विदा तो ऊंट जैसा ही आदमी है। यह तो मरकर ऊंट बनेगा, अपने कर्मों का फल भोगना चाहता है। विदे में विवाद भरा है, समर्पण भाव नहीं है। इसलिए उसे साथरियों ने कहा आपने विदे को शब्द सुनाया, उसका नाम क्या रखा है? देव जी ने कहा कि शुक्ल हंस। शब्द का सस्वर उच्चारण करने से जीवों के पाप नष्ट हो जाएंगे। अहंकार की निवृत्ति एवं परमानंद की प्राप्ति कराने वाला यह शब्द है। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।